हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि विपरीत हालात में भी उसने हमको संभाला और उसने समय दिया कि हम इस डेली डिवोशन को करने जा रहे हैं। और जितने हमारे प्यारे बहन जुड़ रहे हैं, खुदावन हर एक को परमेश्वर आप आशीष दीजिएगा, बरकत दीजिएगा। और विशेषकर आप अपनी बेटी को संभालिएगा ताकि प्रभु आपके वचन को वो बड़े विश्वास के साथ आपकी संगति में होते हुए प्रभु शेयर कर सके। खुदावन सहायता कीजिएगा मेरे पिता, आपके रहम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और तो हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी विनतियों, हमारे निवेदनों को पिता परमेश्वर आप सुनते हैं। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम तो बड़े पापी हैं, गुनहगार हैं, लेकिन फिर भी आप हम पर दया करते हैं। इस बात के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं तेरी दासी, तेरी बेटी मिसेस शबनम डेविड के लिए खुदावन तो सहायता करना, मदद करना, जबकि वो भी खांसी से पीड़ित है, जुकाम से पीड़ित है प्रभु, जबरदस्त तरीके से, लेकिन प्रभु आपने संभाला है और वो तेरे वचन को सुनाने के लिए तेरे दर पे खड़ी है। ईश्वर से इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें भी इस्तेमाल कर रहा है प्रभु, आपका धन्यवाद। जितने प्यारे भाई बहन जुड़ रहे हैं, इस समय को आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता, दया कीजिएगा, करुणा करिएगा, आशीष कीजिएगा पिता। आज जो वचन सीखने जा रहे हैं उस पर आपकी आशीष पिता परमेश्वर के समूह के के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हमारी आवाजों से आपको लग रहा होगा कि हम किस हालत में हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह आपसे बुला रहा है और कह रहा है, मेरे बेटे और मेरी बेटी मेरे पास आ जाओ। यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर, तुझे यीशु बुला रहा। वो अपनी भेड़ों का नाम ले लेकर पुकारता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा, ठोकर आत्मा को क्या पाएगा तू, जीत कर इस दुनिया को क्या यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर, तुझे यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, चोर आया चोरी करने, रात हत्या करने,
यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की आज की सुंदर रात्रि में कि प्रभु ने हमें एक बार फिर से हमें संभाला, अपने पनाह में रखा है, सुरक्षित रखा है। क्योंकि आज हम जिस भी हालात में हैं, जैसे भी हैं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से हम सभी स्वस्थ हैं, जीवित हैं और प्रभु का नाम को अपने मुख से ले पा रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में चलेंगे मेरे प्रिय, और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि चाहे हमारे जीवन में कैसे भी हालात हो, लेकिन हमें सामर्थ्य सिर्फ प्रभु से मिलती है। लेकिन सिर्फ अपने मन की इच्छा होनी जरूरी है, चाहत होनी जरूरी है। जब हमें किसी चीज को काम करने की इच्छा हो या कहीं जाने की, तो ये सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है। प्रेज द लॉर्ड। और कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो रुक रही है, लेकिन ये नहीं समझ पा रही है कि हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं। प्लीज आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। और चाहे पिक्चर नजर ना आए, लेकिन आवाज यदि आ रही है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा, ताकि हम इधर से इस बात के लिए स्पष्ट हो जाए कि हम प्रभु के वचन को आप तक पहुंचाने में सक्षम हो पा रहे हैं। और प्रभु से प्रार्थना करें कि जो भी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है या बार बार बीच में कुछ ऐड आ रहे हैं जिसकी वजह से वीडियो रुक रही है, आप सब इस बात को प्रार्थना में याद रखें और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी रुकावट, सारे बंधन, सारी बाधाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, ताकि हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु के वचन को जो आज प्रभु ने हमारे लिए रखा है हम उस पर मनन कर सके। और आज का मेरे प्रिय विषय है जीवन का वृक्ष, ट्री ऑफ लाइफ। और इसके लिए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय के 14 पद को। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू कुसुम भाभी आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखने के लिए कि क्लियर है, थैंक यू। और वहां पर वचन हमें बताता है जिसमें इस प्रकार से लिखा है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का हम एक बार फिर से आज के डेली डिवोशन में प्रभु की उपस्थिति में वेलकम करते हैं और प्रभु की ओर से आशीष बोलते हैं। और जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। कुसुम भाभी, सिस्टर रेणुका सैलस और बेटी विनय और भी भाई बहन जितने भी हमारे साथ हैं, भाई मानक, आप सभी को प्रभु बताए से आशीष दे और प्रभु हमें सामर्थ्य दे ताकि इस वचन को हम सीखने पाए और सीख कर अपने जीवन को प्रभु के इस योग्य बनाए कि क्योंकि अभी हमने गीत गाया कि यीशु बुला रहा, वो हर एक को बुला रहा है, हर एक। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे कि हमने भी गीत गाया कि यीशु बुला रहा तेरा नाम ले लेकर,
तुझे यीशु बुला रहा। प्रेज द लॉर्ड कि प्रभु हर एक का नाम जानता है। परमेश्वर ने हमारे चित्र को, हमारे सूरत को अपने हथेली पर खोदा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी प्यारी बात है कि परमेश्वर अपनी हथेलियों में हमें देखता है, कितना प्रेम करता है वो हमसे। इसलिए वो हमें अपने पास बुलाता है ताकि हम संसार के विलासाओं से बचकर अपने आप को प्रभु के नजदीक ला सके। और प्रभु उन्हीं लोगों का जो उसकी आज्ञा को मानते, उसकी बात को समझते हैं और उसकी बुलाहट को सुनते हैं, उन सबके पास अधिकार है जीवन के वृक्ष के पास आने का। और जीवन के वृक्ष के बारे में हम उत्पत्ति की पुस्तक में भी पढ़ते हैं वहां पर, जहां पर परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, आदम को रचा और आदम को अदन की वाटिका में रखा गया। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, उत्पत्ति 2 उसके 8वां 9 पद को हम पढ़ेंगे, कुछ पदों को हम देखेंगे। वहां लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष और जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। सिर्फ हम ज्यादातर बात करते हैं भले बुरे ज्ञान के वृक्ष को के बारे में, जिसे मना करने पर भी उन दोनों पति पत्नी ने खा लिया। परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता, उन्होंने अपने जीवन से सबसे पहला गुनाह किया। लेकिन वहां लिखा कि वाटिका के बीच में दोनों पेड़ थे, जीवन का वृक्ष भी और भले व बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी लगाया। यानी वो जीवन का वृक्ष प्रभु ने इस सृष्टि की रचना में पहले से ही वहां पर अदन की वाटिका में रखा हुआ था। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को क्या आज्ञा दी थी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। कि परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष का फल खाने के लिए मना नहीं किया, भले व बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल के सिवाय कोई भी फल वो खा सकता था। चॉइस कितनी बड़ी थी आदम के पास। और कई बार हमारे पास भी ये होता है कि हमारे पास चॉइस बहुत होती है, लेकिन हम जानते हैं किससे हमें लाभ होगा, या अपने जीवन के स्वभाव से, जीवन के कामों से, अपने मुख से निकलने वाले हर शब्दों के बारे में हमें जानते हैं कि किन स्वभाव के द्वारा परमेश्वर खुश हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन में भी हमने बहुत बार सीखा है कि परमेश्वर हमारे जीवन से कैसा स्वभाव चाहता है। लेकिन हम मनुष्य अपनी संसारिकता में आकर या संसारिकता में रहते हुए संसार की अभिलाषाओं को पाने के लिए हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारा ज्यादा ध्यान, हमारा ज्यादा फोकस संसार की ओर है, परमेश्वर की कही हुई बातों पर नहीं। क्योंकि हम शायद ये सोचते हैं कि इस दुनिया में हमें रहना है तो बड़े अच्छे सुविधाओं में रहते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करें, हमारे बच्चों को का स्टैंडर्ड अच्छा हो, उन्हें सब भली वस्तु जो संसार में पाई जाती मिले, वो अच्छी पोजीशन को प्राप्त करें, अच्छे एजुकेशन को प्राप्त करें, और उनकी जो संगति है वो इस दुनिया के या उनके जो दोस्त हैं वो हाई स्टैंडर्ड के हों। जो हम स्टैंडर्ड को जो हम नापते हैं वो स्वभाव से नहीं मापते, वो हम उससे मापते हैं उनके रहन सहन से, उनके पहनावे से, उनके खाने पीने से, उनके रहने से, और वो किस प्रकार से किन किन चीजों का इस्तेमाल करता है, कौन सी गैजेट्स वगैरह हैं, हम उनको उस स्टैंडर्ड में नापते हैं, भले ही वो परमेश्वर से कितने ही दूर क्यों ना हो। लेकिन परमेश्वर ने हमें शुरू से ही, आरंभ से ही हमें ये बताया कि भले व बुरे ज्ञान की बुरे फल को मत खाना, उस वृक्ष के फल को मत खाना, बाकी तुम कुछ भी खा सकते हो। लेकिन आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और परमेश्वर ने वहां एक और उन्हें बता दिया था कि उसका परिणाम क्या होगा, कि तू अवश्य मर जाएगा। शारीरिक तौर से नहीं मरेगा, आत्मिक तौर से मर जाएगा। कनेक्शन हमारा आत्मिक रूप से परमेश्वर से टूट जाएगा।
और परमेश्वर का वचन जो आज हमें समझा रहा है प्रकाशित वाक्य 22:14 में कि धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। यानी हमारा वस्त्र, ये जो हमारा शारीरिक वस्त्र करने के लिए हम हर प्रकार के गलत कामों में भी हम कुछ नई बाधा शुरू हो गई है, नई रुकावट शुरू हो गई है जो अब तक नहीं होती थी। लेकिन परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा विरोधी कितनी ही रुकावट क्यों ना डाले, लेकिन परमेश्वर के वचन को परमेश्वर हमारे तक पहुंचाता है किसी न किसी माध्यम से। परमेश्वर के काम कभी नहीं रुकते। प्रेज द लॉर्ड। बस हमें स्थिर रहने की जरूरत है, विश्वासी बने रहने की जरूरत है। विश्वास है लेकिन विश्वासी बने रहने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि क्या बताया कि अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जो अपने वस्त्रों को, यानी कि जिनके वस्त्र गुनाह से लाल हो चुके हैं, गुनाह से भर गए हैं, अपने जीवन में बहुत पाप कर लिए हैं, उन्हें प्रभु फिर भी अधिकार देता है। और वो वस्त्र धोया किससे जा सकता है? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे हर गुनाह, हर पाप, हर बुरा स्वभाव धुल जाता है, वो सफेद हो जाता है। लेकिन इच्छा तो होनी चाहिए ना, इस बात का तो हमें एहसास होना चाहिए कि हाँ, हम गलत कर रहे हैं, हम गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम किस प्रकार से अपने सामने वाले व्यक्ति का किस प्रकार से अपमान करते हैं, उसकी हर जीवन की सारी शैली, जीवन शैली जैसी भी हो, साधारण हो, लेकिन हम उसके स्टैंडर्ड को हम अपने सामने क्या सोचते हैं? तुच्छ जानते हैं। बड़ी आसानी से हम बोल देते हैं, अरे उस व्यक्ति को देखा है, वो फलाने भाई बहन के साथ रहते हैं, अरे उनकी तो देखो कास्ट कितनी नीची है, उनके साथ वो संगति करता है या करती है। लेकिन परमेश्वर की उस बात को हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने संसार के एक एक व्यक्ति के लिए अपनी जान दी। परमेश्वर ने किससे प्रेम रखा? सारे जगत से। प्रेज द लॉर्ड। सारे जगत से, हर जाति, हर कुल, हर भाषा, सबसे प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम इसी बात को नहीं समझ पाते और इसी स्वभाव के कारण हम अपने जीवन में गुनाह कर बैठते हैं, अपने स्वभाव को परमेश्वर के स्वभाव में नहीं ला पाते। लेकिन परमेश्वर फिर भी हमें मौका देता है, हमें उसने ये मौका दिया है और वो हमें एहसास करवाता है किसी न किसी माध्यम से। जब हम बात करते हैं ना कि हम पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं कि जहां व्यक्ति गुनाह कर लेता था, पाप कर देता था, उसी वक्त उसे दंड मिल जाता था, या मृत्यु दंड मिल जाता था, या उसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता था। लेकिन आज के समय में क्या है? धन्यवाद यीशु का जी, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पुराने नियम में हम जितने कैरेक्टर्स के बारे में पढ़े, जितने भी हम उन बातों को पढ़े, तो परमेश्वर की तरफ से डायरेक्ट हमें मनुष्य से को वो रिजल्ट मिल जाता था। यदि गुनाह करता था तो उसको मृत्यु प्राप्त हो जाती थी। लेकिन इस समय की जब हम बात करें कि इतना गुनाह करने पर भी हम अभी तक जीवित हैं, हमारा स्वभाव अभी तक परिवर्तित नहीं हो पाया परमेश्वर के अनुसार। जैसा परमेश्वर चाहता है हमारा जीवन हम उस तरह से नहीं बिता रहे, वैसा जीवन जो प्रभु चाहता है उस जीवन को हम वैसा नहीं बना पा रहे। कोई ना कोई कमी हमारे जीवन में, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है मेरे प्रियो कि हम अब तक जिंदा हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह देह धारण करके हम सबके लिए आया, पूरी जगत के लिए आया, और उसने एक रास्ता निकाला ताकि हम अपने पापों के द्वारा पापों की माफी मांग सकें। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यदि जब हम बात करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दे दिया, कीमती लहू बहा दिया, उसके वो बड़ा दाम देकर बड़ी कीमत उसने चुकाई और हमें पापों से छुड़ा लिया। लेकिन अब भी हमारे जीवन में क्यों पाप पाया जाता है? क्यों हम गुनाह कर देते हैं? क्योंकि हम कहाँ रहते हैं? संसार में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, और इस संसार का हाकिम कौन है? दुष्ट है। इस संसार में पाप है। हालेलुया। संसार में पाप है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें वचन के द्वारा सिखाता है। वचन जब स्वयं वो हमसे बात करता है
कि तुम संसार के सदृश ना बनो। अपने आप को इस टेढ़ी मेढ़ी, इस हटीली जाति, इस पापी जाति से अपने आप को क्या करो, अलग रखो। प्रेज द लॉर्ड। और जिसके पास ये वचन प्रभु की ओर से पहुंचता है, प्रभु से बात करता है, प्रभु चाहता है कि हम सब प्रभु के लिए बचाए जा सके, हमारा जीवन प्रभु के लिए योग्य बन सके। वो हमें बुला रहा है, वो हमें उस जीवन के वृक्ष के पास बुला रहा है, वो अधिकार दे रहा है ताकि हम जीवन के वृक्ष के पास आ सके, वो जीवन पा सके जो हमें बहुतायत से देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन आगे हमें बताता है कि परमेश्वर जब आदम और हव्वा ने अनाज्ञाकारिता की तो परमेश्वर ने बड़ा निर्णय लिया। और जब हम उत्पत्ति 3 जीवन के वृक्ष का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली तलवार को भी नियुक्त कर दिया, वो ज्वालामयी तलवारों को नियुक्त कर दिया, यानी कि उस मनुष्य जाति को हमें वहां पर एंट्री उसकी मना होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन पाप से भर गया, उसकी अनाज्ञाकारिता से भर गया, जो पहला गुना आदम और हव्वा के द्वारा हुआ। लेकिन अब हम देखेंगे कि जीवन के पेड़ की क्या क्वालिटीज है, उस जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार किन किन लोगों को है। प्रेज द लॉर्ड। और हम देख सकते हैं वहां पे वचन जब बताता है प्रकाशित वाक्य 22, 14 और 15 में किनको अधिकार है और किनको अधिकार नहीं है। यहाँ लिखा है प्रकाशित वाक्य 22, 15 में, और पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला, यह झूठ बोलने वाले की बात नहीं होती, झूठ चाहने वाला। झूठ की कभी कभी चाहत हमारे अंदर भी आ जाती है ना, कि हम जब किसी व्यक्ति से मिलना नहीं चाहते, उससे संबंध रखना नहीं चाहते, या यदि घर में हमारा कोई आ भी जाता है उससे मिलना नहीं चाहते, तो झूठ बोलने की चाहत, जब हम प्लान कर कि हम ऐसा करेंगे, तो ये झूठ का चाहने वाला, उसे भी अधिकार नहीं है इस जीवन के वृक्ष के पास आने का। प्रेज द लॉर्ड। और इस जीवन के पेड़ की जो मेन विशेषता है, क्वालिटीज है, वो ये है कि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। वो कहाँ पर लगा है? यहेजकेल 47:12 में पढ़ा है कि नदी के दोनों तीरों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और फलना भी कभी बंद ना होगा। ये जीवन का वृक्ष वो वृक्ष है जो हर समय फल लाता है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम प्रकाशित वाक्य में भी इस पद को देखेंगे 22:1 में, वहां लिखा है कि जीवन के जल की एक नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। 22 पद में लिखा है 22:2 में, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था और उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था। उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास तो इस जब हम पेड़ देखते हैं, हर फल का, हर सब्जी का एक एक ही पेड़ है, लेकिन यहाँ जीवन का जो वृक्ष है उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और हर महीने फल लगता था, चंगे हो जाते थे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आगे ये भी बताता है, जब इफिसुस की कलीसिया से परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम को और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को तो नहीं देख सकता जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, और तू धीरज रखता है, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध एक ये बात कहनी है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। सुचेत कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को स्थान से हटा दूंगा। 7वें पद में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। क्या कहता है? जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने ना दूंगा। हालेलुया। इफिसुस की कलीसिया से जो परमेश्वर ने बातें की, आज इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। हो सकता है हम पिछले दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा टाइम देते हो सकता है हम परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में बैठकर परमेश्वर की महिमा में ज्यादा समय व्यतीत करते हुए, हो सकता है हम यदि कंपेयर करें, जैसे मैं भी कभी अपने जीवन को कंपेयर करती हूँ कि मैं किस प्रकार से, जब हम
परमेश्वर की नजदीकी में हम समय कम देना शुरू कर देते हैं। और जब परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने क्या हमें दिया, पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में दिया है, जो हमें ये बताता है कि हम कहाँ पर सही है और कहाँ पर गलत है, वो हमें इंडिकेट करता है। लेकिन ये हमारा स्वभाव है, हम उसकी बातों को नहीं सुनते, उसके उस इशारे को नहीं समझते, और जिसे हम बात करते हैं कॉन्शियस की या विवेक की बात करते हैं। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में दिया है, जो हर समय हमारे साथ रहता है। लेकिन हम अपने ही स्वभाव में इतने बुद्धिमान बन जाते हैं कि हम किसी की बात नहीं सुनते, यानी अपनी बात, अपने अंदर की बात, अपने कॉन्शियस की बात को भी नहीं सुनते। हम वो करते हैं जिसमें हमें शरीर को अच्छा लगता है, जिसमें शरीर को सुविधाएं मिलती हैं, शरीर को आनंद आता है, हम उस बातों को पहले प्रेफर करते हैं। लेकिन हम आत्मिक बातों पर ध्यान नहीं देते। उन कामों को करने के लिए हम इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि हम शायद भूल जाते हैं कि क्या वो हम जो काम कर रहे हैं, ये जो स्वभाव हमारे जीवन में पाया जा रहा है, या हमारा स्वभाव दूसरे व्यक्तियों के प्रति जो स्वभाव है, क्या परमेश्वर की दृष्टि में वो ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। उस समय हम अपने आप को सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा बुद्धिमान सोचते हैं, बेटर समझते हैं। शायद इसी वजह से हम अपने स्वभाव को परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार नहीं बनाते। इसलिए परमेश्वर के होने लगते हैं, ऐसी गलतियां होने लगती हैं। और प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब हमारे जीवन में ऐसे काम होने लगते हैं, दूसरों के हृदय को हम दुखा देते हैं अपने शब्दों के द्वारा, तो शायद हमें ये सोचना, शायद नहीं, ये बात पक्की है कि हमारे अंदर क्या होता है, घमंड आ जाता है। घमंड किस बात का, कि हमारे अंदर जो ज्ञान है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस ज्ञान के घमंड के कारण हम सामने वाले व्यक्तियों की क्या कर लेते हैं, अपेक्षा करने लगते हैं, उनका अपमान करने लगते हैं। तो ऐसा भी स्वभाव परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है मेरे प्रियो। ये छोटे छोटे पाप भी हम अपने जीवन में जब करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उन्हें इस जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार ना दूंगा। वो जीवन का पेड़, जो जीवन का वृक्ष, जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में फल खाने ना दूंगा। तो अधिकार किससे मिलेगा? कुछ 8-9 बातें हैं कि जिन लोगों को उस जीवन के वृक्ष के पास अधिकार मिलेगा। हम भजन संहिता 119 इसके 1 पद में 2 बातें पाई जाती। क्या है? धन्य है वो जो चाल के खरे हैं। दूसरा, जो यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा, यशायाह 56:1 में तीसरा है, यहोवा यो कहता है कि न्याय का पालन करने वाले। न्याय यानी कि हम व्यवस्था तो जानते हैं लेकिन व्यवस्था पर नहीं चलते। हालेलुया। जिस प्रकार से हम फरीसियों और सदूकियों के बारे में पढ़ते, जो भविष्यवाणियों को जानते थे, वो ये जानते थे कि परमेश्वर का पुत्र आएगा, लेकिन जब परमेश्वर का पुत्र उनके साथ रहा, उन्होंने उसे परमेश्वर का पुत्र होने से इनकार कर दिया। जब वो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता था तो वो उसकी निंदा करते थे, और इसी कारण वो क्या, उसके विरोध में रहते थे। आगे चौथी बात है, जो धर्म के काम करते हैं। अब धर्म के काम कैसे? धर्म का काम ये नहीं है कि हम डोनेशन बहुत बड़े अमाउंट में दे रहे हो, अपना नाम बुलवा रहे हो। जब तक आदि साहब हमारा नाम अनाउंस ना कर दे तो हम अपने पासबान से ही नाराज हो जाते हैं। या जब तक हम दूसरों की हेल्प करके, दूसरों को दान देकर, दूसरों को भोजन खिलाकर, जब तक हमारे तस्वीर पेपर में ना आ जाए, व्हाट्सएप और फेसबुक में ना अपलोड हो जाए, तब तक हम अपने आप में संतुष्ट नहीं होते। ऐसे स्वभाव, धर्म के काम वो नहीं है। धर्म के काम वो है जो परमेश्वर की विश्वास योग्यता में बने किया। विश्वास तो उसने किया, लेकिन उस विश्वास योग्य बना रहा है। परमेश्वर ने जैसा उसे कहा, उसने वही आज्ञा का पालन किया। उसने परमेश्वर से कोई विवाद नहीं किया, परमेश्वर तो मेरे इस इकलौते पुत्र को तू क्यों मांग रहा है? नहीं, वो विश्वास योग्यता को उसमें बने रहने के लिए उसने कर्म किए मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कर्म के बिना क्या है? विश्वास अधूरा है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे है 5वां, कि हम परमेश्वर की संतान है। हम परमेश्वर की संतान है तो हमें पिता के समान बनना जरूरी है। जब तक हम परमेश्वर की संतान है, वैसा स्वभाव, उसकी आज्ञा में चलना,
ही हमें उस जीवन के वृक्ष के पास आने का तभी हमें अधिकार मिल पाएगा। और आगे है कि जब हम उस पर आशा रखते हैं, क्या हमारे पास उस पर आशा है या किसी मनुष्य पर हम आशा रखते हैं? जब कोई काम हमारा आ पड़ता है या कोई काम का सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो क्या हम सबसे पहले परमेश्वर के पास आते हैं या हम उस अप्रोच को ढूंढते हैं कि कौन व्यक्ति हमारे उस काम को कराएगा? नहीं, हमारी आशा, हमारा विश्वास जब परमेश्वर पर बना रहता है, ये सब स्वभाव प्रभु हमारा देखता है मेरे प्रियो। और आगे है, वो हमारे जीवन को कैसे चाहता है? पवित्र। हालेलुया। कोई स्वभाव, चाहे मुख से हमारा निकलने वाला शब्द हो, चाहे स्वभाव हो, सबसे पहले तो वो हमें नम्रता व दीनता के स्वभाव में देखना चाहता है, जैसे कि उसने करके दिखाया। हालेलुया। अभी हम शाम को ही आपस में बात कर रहे थे कि हम प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का रीजन यही था, परमेश्वर ने क्यों से देह धारण करके वो स्वयं क्यों आ गया? क्योंकि उसने मनुष्यों के उस स्वभाव को अपने जीवन से प्रकट किया। शरीर में होकर, देह में होकर हम आराम से ये कह सकते हैं ना कि वो तो परमेश्वर का पुत्र था, उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, उसके लिए तो सब कुछ आसान था, संभव था। नहीं, अगर यही होता तो उसको क्रूस पर बलिदान देने की जरूरत नहीं थी, दुख सहने की जरूरत नहीं थी। वो उस देह में आकर एक बढ़ई के परिवार में पैदा हुआ, उसने वो कार्य किए जो उसके पिता के कार्य थे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसके साथ साथ उसने उस बात को याद रखा कि परमेश्वर ने किसी योजना के तहत उन्हें भेजा है। यदि आज हम भी ये इस बात को समझ लें कि परमेश्वर ने हमें किस रीजन से अब तक इन विपरीत हालातों से निकाल कर, हर प्रकार की कोविड की उस 2 साल की उस बीमारी से निकालकर अब तक हमें सुरक्षित रखा, या दिन प्रतिदिन जो भी हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई आती है, शारीरिक रूप से, बीमारी रूप में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो भी है, कोई भी रीजन हो सकता है हमारे जीवनों में, लेकिन उसके बाद भी प्रभु ने हमें संभाला है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम प्रभु को शायद, प्रभु की उपस्थिति को शायद संसारिक अभिलाषों को प्राप्त करने में ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें वो ब्लेसिंग्स देना चाहता है जो कभी खत्म ना होने वाली हो। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे जीवन को पवित्र देखना चाहता है, पवित्र जैसा वो पवित्र है। यदि हम अपने जीवन को पवित्रताई में होकर व्यतीत करेंगे, जब तक परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पर रखा, संसार की अभिलाषाओं पर ध्यान न देकर जब हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान देंगे, तभी हमारा जीवन पवित्र बन सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और उन्हें ही परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार दिया है। और आगे लिखा है कि लास्ट जो इसमें दिया है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाएं कौन मानता है? जो परमेश्वर से प्रेम करता है। यदि हम छोटी छोटी हर बातों में, अपने दैनिक कामों में, सोच में, विचार में, यदि हम ये हर बात में सोचे कि मेरे अंदर जो विचार आ रहे हैं या मैं जैसा मेरा स्वभाव दूसरे लोगों के साथ है, क्या परमेश्वर को पसंद योग्य है? ये जो भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, क्या उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो पा रही है? तब जाकर ही हम ये समझ ले कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि मैं हर बार आपको ये एग्जाम्पल देती हूँ कि यदि मैं अपने माता पिता से प्रेम करती हूँ या बच्चे अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, तो बच्चे वही करेंगे जिससे कि माता पिता उन्हें सिखाते हैं। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि उनके बच्चों का जीवन गलत संगति में जाए, संसारिक अभिलाषाओं में पड़े, परमेश्वर की निकटता से दूर होकर वो उन लोगों की संगति में रहे जो परमेश्वर के विरोध में है। इसी प्रकार से परमेश्वर जो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो चाहता है कि उसकी आज्ञाओं को मानकर उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को प्रभु के अनुसार बना सके। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि मत्ती 7:21 में भी परमेश्वर हमसे कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर हमें बताता है कि यदि आपके जीवन में सब पाप है, यदि हमारा स्वभाव परमेश्वर के अनुसार नहीं है, तो हमारे पास समय है मेरे प्रियो।
हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर की निकटता में आए, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे से वचन द्वारा बात करता है। मेरे प्रिय, वचन से बात करता है। जैसे कि हम पुराने नियम में देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर डायरेक्ट बात करता था, ये अपने दूत को भेजकर बात करता था, लेकिन आज परमेश्वर कई तरीके से हमसे बात करता है, बहुत तरीके से। उसने इतने सारे साधन बनाए हैं कि वो चाहता है कि हम उसके अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत करें, अपने जीवन को उसके योग्य बनाएं, अपने जीवन को पवित्र करें। हालेलुया। और मैं आपके लिए अंतिम पद ये आपके सामने, और ये वचन हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं और कई बार हमने पढ़ा व सुना है। वहां लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का लहू आज भी हमारे लिए परमेश्वर की ओर से अवेलेबल है, ताकि हम अपने पापों को उसके लहू के द्वारा धोने पाए। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे और इस वचन में बने रहने के लिए परमेश्वर अपनी सामर्थ्य हमें भरे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की, प्रभु जी आपने अब तक में संभाला, अपने पनाह में हमें प्रभु जी सुरक्षित रखा, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, विशेष तौर से प्रभु जी मैं अपने लिए खुदावंद कि प्रभु जी आपने मुझे भरपूरी से इस्तेमाल किया, आपने अपनी बुद्धि से अपनी सामर्थ्य से मुझे भरा। पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी सहायता की, मेरी अगुवाई की। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर खड़े होने के लिए इस योग्य बनाया कि आपके वचन को मैं अपने प्रिय भाई बहनों के बीच में बांट सकूं। प्रभु जी आपने मुझे माध्यम बनाया, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं तो कुछ इस योग्य नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर ये आप ही का अनुग्रह है खुदावंद कि आपके वचन को मैं यहाँ पर अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर अपने लिए और अपने प्रिय भाई बहनों के लिए मुझे वचन के द्वारा मैं सीख पाई हूँ। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता, और प्रार्थना विनती करते खुदावंद इसके बाद हम आपकी सामर्थ्य से अपने आपकी बुद्धि के द्वारा प्रभु जी अपने आप को आपके सम्मुख पूरी रीति से हम अर्पित कर सके, पूरी रीति से आपके सम्मुख सरेंडर कर सके, समर्पित कर सके, ताकि खुदावंद ईश्वर हमारे इस जीवन की प्रभुता, हमारे परिवारजनों के जीवन की प्रभुता, हर कामों की प्रभुता पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप जैसा चाहते हैं खुदावंद हमारे जीवन से होने पाए। पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना विनती करते पिता कि हम अपने आप को अब जितना भी जीवन प्रभु जी आपकी ओर से हमें मिलने जा रहा है प्रभु जी, उस जीवन में, शेष जीवन में खुदावंद ईश्वर राजा हम जिस जीवन के वृक्ष के पास आने के लिए अपने आप को आपके योग्य बना सके। जैसा कि आपने आज वचनों के माध्यम से हमें बातें सिखाई पिता कि आपने किन किन लोगों को वो अधिकार दिया है कि वो जीवन के वृक्ष के पास आकर उस फल को खाने पाए। पिता प्रार्थना विनती करते जितने भी बीमार है खुदावंद हर एक को प्रभु जी आप संभालना, उन पर अनुग्रह देना, उनकी सुधि लेना, ताकि हर एक जन खुदावंद चंगाई पाकर आपके नाम को धन्यवाद कर सके। प्रार्थना विनती करते विशेष तौर से प्रभु जी उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर, जो भाई बहन अपने आप को आपके सम्मुख सरेंडर कर सके। वो घमंड प्रभु जी जो हमारे अंदर पाया जाता है किसी ना किसी रूप में, प्रभु सारे घमंड को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से अपने जीवन से निकलने के लिए प्रभु जी मुझसे आज्ञा देते हैं। प्रभु जी हमारी सहायता करना, मदद करना, क्योंकि प्रभु जी वचन सिखाता है कि विनाश से पहले घमंड हमारे जीवन में आता है। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते इस घमंड को प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन से दूर करने लिए खुदावंद आपसे विनती करते हैं। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हर एक उन भाई बहनों के लिए, हर एक उन दास दासियों के लिए, हर एक उन अभिषिक्त जनों के लिए, आपके सेवकों के लिए, आपके दासों के लिए, जिन्हें प्रभु जी आपने आपके वचन को शेयर करने के लिए पिता परमेश्वर आपने उन्हें ये अधिकार दिया। प्रभु जी हर एक को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। और जबकि पिता परमेश्वर हम न किसी मीडिया के द्वारा खुदावन आपके विरोध में लोगों को खड़ा होता देख रहे हैं, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं पिता, क्योंकि आपने वचन में हमें मत्ती 5 में सिखा रखा है कि धन्य हो तुम जब तुम्हें मेरे नाम से या धर्म के कारण सताए जाएंगे, मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें जेल खानों में डालेंगे, तब तुम आनंदित व मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक
एक बड़ा प्रतिफल रखा है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। और जैसी अगर कोई इस प्रकार के विरोध जो भाई बहन प्रभु जी सह रहे हैं खुदावन, उन्हें अपनी सामर्थ्य देना, अपने वचन में बने रहने के लिए उन्हें सामर्थ्य देना पिता। और प्रार्थना विनती करते हैं जैसा कि वचन आपने हमें बताया, आपके वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि आपका तब तक आना ना होगा जब तक कि हर एक घुटना आपके सामने न टिके, हर एक जीव आपका अंगीकार ना करे कि यीशु ही प्रभु है। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी आपके वचन के अनुसार हर एक के जीवन में होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम नौजवान बेटे व बेटियों के लिए खुदावंद यीशु राजा, जो प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को तो जान रहे हैं, लेकिन पिता परमेश्वर इन संसारिक कामों के कारण, संसारिक शिक्षाओं को पाने के लिए, संसारिक इस नौकरी या ओहदे पे आने के लिए, लेकिन प्रभु जी आपको उन्होंने छोड़ दिया, आपके लिए उनके पास समय नहीं है प्रभु जी। उन सभी बच्चों को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मांग करते पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में है या आपके वचन को प्रभु जी ऑफलाइन सुनते पिता, हर एक के जीवन में प्रभु जी आज का वचन प्रभु जी फलवंत होने पाए। प्रभु जी हमें इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और बहुत बड़ी गवाही हमारे डेली के समय हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम दोनों को कोल्ड और कफ बहुत हो रहा है, और 2-3 दिन से मुझे लगातार इतनी खांसी हो रही है कि वो रुकने का नाम नहीं लेते। लेकिन जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं तो कोई भी दुख, कोई भी बीमारी, कोई तकलीफ हमें परमेश्वर के कामों से नहीं रोक सकती। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे और हम इसी तरह से अपने विश्वास में बने रहें। कल के लिए सूचना इस प्रकार से, कल रात्रि 8 बजे सिस्टर रेणुका सैलेस प्रभु के वचन को हमारे बीच में शेयर करने पाएंगी। और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, ताकि इस प्रकार से डेली डिवोशन जैसा कि निरंतर प्रभु की दया से हम वचन में को शेयर करने पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। प्रभु से हम प्रार्थना करें हम वचन पर हम चलने वाले भी बन सके। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।